जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस के इस परिवार में। तो फिजिक्स का आज हम लोग 5वां क्लास देखने वाले हैं। 4 क्लास ऑलरेडी दे दिया गया। उस सभी भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है संपूर्ण फिजिक्स का। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग क्या आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आज का क्लास में हम लोग विद्युतीय विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके बाद विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और उसके बाद हम लोग सम विभव पृष्ठ, है ना, इको पोटेंशियल सरफेस। यानी कहने के मतलब आज हम लोग 4 क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, इसी वीडियो में फिनिश करने वाला है। और ये 4 क्वेश्चन यदि दिमाग में चल गया तो एक क्वेश्चन टपकेगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो आपको यहाँ पे क्या है, सम विभव पृष्ठ, जो कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सम विभव पृष्ठ मैं विद्युतीय विभव के बाद जस्ट इसी को पढ़ाने वाले हैं। तो आपको माइंड में सेट हो गया कि आज क्या पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट में जो आपको पढ़ना है विद्युतीय विभव पढ़ना है। उसके बाद सेकंड में हम लोग सम विभव पृष्ठ पढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाएंगे, विद्युतीय द्विध्रुव, तो फिर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये 4 टॉपिक पे अभी हम लोग बात करने वाले हैं और एक एक करके अभी हम लोग फिनिश करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाइए विद्युतीय विभव, यानी विद्युतीय विभव हम लोग हेडिंग लगाएंगे और बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए विद्युतीय विभव को। चलिए तो ध्यान दीजिए मेरे साथ। अभी हम इसको क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। चलिए तो विद्युतीय विभव एकदम ठीक से समझिएगा। विद्युतीय विभव यदि दिमाग में चल गया तो सम विभव पृष्ठ भी चला जाएगा, विद्युतीय द्विध्रुव भी चला जाएगा, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण भी चला जाएगा। तो सबसे पहले विद्युतीय विभव है क्या, तो चलिए समझते हैं हम लोग विद्युतीय विभव को। विद्युतीय विभव है क्या, तो आपको मैं बता दूं कि विद्युतीय विभव एक पदार्थ की अवस्था है जिससे यह पता चलता है कि कौन पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। कहने का मतलब कौन सा पदार्थ है जो चार्ज देगा या कौन सा पदार्थ है जो चार्ज को लेगा। कहने का मतलब ये है, देखिए अब मान लेते हैं कि एक बड़ा बैटरी है, एक छोटा बैटरी ले लेते हैं जिसका नाम ए है, और एक बड़ा बैटरी ले लेते हैं जिसका नाम बी है। तो हम आपसे पूछेंगे इसमें कौन सा पदार्थ जो है आवेश को त्याग करेगा, कौन सा ग्रहण करेगा। तो आपको पता चलना चाहिए इसमें त्याग कौन करेगा, यानी कौन इसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन इसमें आवेश को त्याग करेगा, कौन ग्रहण करेगा। तो आप सभी को माइंड में सेट हो रहा होगा कि सर बड़ा वाला जो है आवेश को त्याग करेगा, छोटा वाला ग्रहण करेगा, क्योंकि आप लोग बड़ा बैटरा के पास लेके जाते हैं छोटा बैटरी चार्ज करने के लिए। और तो इसी प्रकार आप समझ रहे होंगे कि बड़ा वाला क्या है, इसको देने लगेगा आवेश, इससे इसमें जाने लगेगा और ये जो है ग्रहण करने लगेगा। तो ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये तब तक नहीं बताया जा सकता है जब तक कि इसमें विभव का मान पता न रहे, विभव न पता रहे। जैसे आपको बता दिया जाए कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको हम 20 वोल्ट रख लेते हैं और ये 12 वोल्ट के बैटरी है। अरे 20 वोल्ट के बैटरी है और 12 वोल्ट के बैटरा है, तो हम पूछेंगे कौन सा आवेश को त्याग करेगा, कौन। यदि आप सोच रहे हैं कि बड़ा वाला इसको आवेश को देगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जिसमें ज्यादा विभव रहेगा वही देना शुरू कर देगा। इसमें ज्यादा विभव है और इसमें आवेश त्याग होना शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग तब तक नहीं बता सकते जब तक कि विभव न पता रहे। यानी आपको पता चल गया कि विभव ही, जिसमें ज्यादा विभव होगा वो कम विभव को त्याग करने लगेगा। जैसे मान लेते हैं एक आपसे पूछते हैं, अच्छा यहाँ पे एक ऐसा ले लेते हैं कि 12 वोल्ट का है, कितना वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, और ये वाला आपका 20 वोल्ट का है। तो 20 वोल्ट का है, तो बताइए कि कौन सा आवेश को त्याग करेगा। तो ज्यादा वाला त्याग करने लगेगा, बड़ा से छोटा में जाना शुरू हो जाएगा आवेश। आपको पता चल रहा होगा ना, है ना। जैसे अच्छा मान लेते हैं कि आपसे पूछेगा कि 2 आवेश, 2 गो विभव, 2 गो मान लेते हैं बैटरी, एक नाम ए है और दूसरा का नाम क्या है, बी है, दूसरा का नाम क्या है, बी है। और आपसे मैं बता दूं कि यहाँ पे दोनों एक ऐसे कर लेते हैं कि ये भी 12 वोल्ट का है और ये भी 12 वोल्ट का है, एगो बड़ा है एगो छोटा है। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन आवेश को त्याग करेगा, इसमें से आवेश किस में जाएगा। तो अगर सोच रहे हैं कि बड़का में से छोटका जाएगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इसमें यदि विभव का मान समान है तो इसमें से ना आवेश इधर होगा ना उधर होगा, यानी दोनों में से किसी में स्थानांतरित नहीं होगा, जहां रहेगा वहीं रहेगा। मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूं, एक छोटा सा पॉइंट आपको बताएंगे। अगर वो माइंड में सेट होता है तो विभव और आवेश से आप गलती नहीं कर सकते हैं। मैं आवेश के बारे में अच्छे से बता चुका हूं। यहाँ पे हमने विभव के मतलब आपको बताते हैं। विभव के मतलब समझिए कि गर्मी है। क्या है बाबू, गर्मी है। और यहाँ पे आवेश के मतलब आप समझे, आवेश के मतलब जो होता है विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थी। तो ये अगर माइंड में आपको सेट है कि विभव के मतलब गर्मी और आवेश के मतलब आपको पता है विद्यार्थी, तो आप गलती नहीं करोगे। जैसे मैं आपसे बोला कि एक यहाँ पे एक मान लीजिए कि आपके पास बड़ा हॉल है, एक क्या है, बड़ा हॉल है। यहाँ पे समझिए आपको, अच्छा एक बात, इसको तो आप समझ ही गए हैं, कुछ छोटा सा एक प्रश्न और ले लेते हैं। अच्छा आपसे पूछेगा
कि इसमें एक बड़ा, यहाँ पे समझिए, एक छोटा बैटरी है, एक बड़ा बैटरी है, ये 12 वोल्ट का है, ये भी 12 वोल्ट का है। तो हम आपसे पूछेंगे कि इसमें आवेश का स्थानांतरण किस में होगा, यानी आवेश कौन त्याग करेगा। तो आपको बोलना है कि कोई आवेश को त्याग नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में 12 वोल्ट, यानी दोनों में गर्मी समान है। अब बताएंगे दोनों में विभव समान है। हाँ, पूछेंगे आवेश किस में ज़्यादा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आवेश इसमें बड़ा वाला में ज़्यादा होगा, छोटा वाला में कम होगा। आवेश के मतलब विद्यार्थी, चार्ज। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विभव के मतलब गर्मी, आवेश के मतलब विद्यार्थी। तो देखिए, अगर इसमें छोटा ही मान लेते, छोटा है ये बड़ा है, तो इसमें ये मान लेते हैं कि इसमें 50 को बैठने की कैपेसिटी है, 50 विद्यार्थी बैठेगा, यानी 50 को आवेश बैठेगा, और इसमें 100 विद्यार्थी बैठने का कैपेसिटी है, यानी 100 विद्यार्थी बैठने की कैपेसिटी है। तब दोनों का विभव समान है, कहने कि मतलब कि इसमें 100 को बैठेगा तो उतना ही गर्मी लगेगा, इसमें 50 को बैठेगा, क्योंकि छोटा रूम है तो ओकरा में 100 को बैठा देगा तो और गर्मी लगेगा। जैसे 100 को इसमें है, 100 को इसमें लिएगा तो इसका दुगना ना गर्मी लगेगा। रे बात को समझिएगा। ओके सर, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझा रहे, फिर से सुनिए एकदम अच्छा से। एकरा में 100 गो विद्यार्थी बैठल है, आ इसमें 50 गो, एक कैपेसिटी है 50 गो के, एक कैपेसिटी है 100 गो के, तो दोनों में गर्मी समान है, विभव समान यानी गर्मी समान, लेकिन विद्यार्थी इसमें ज़्यादा है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसमें 100 विद्यार्थी है, इसमें 50 विद्यार्थी, क्योंकि इसको 50 को के बैठाने का कैपेसिटी है, 100 गो रूम, 100 गो बच्चा बैठाने का कैपेसिटी है। इसमें 100 गो बच्चा है तो देखेगा, तनी चलते हैं बगल वाला रूम में, तब बगल वाला में आएगा तो देखेगा यहाँ पे कि इसमें भी गर्मी उतना ही है। क्यों गर्मी है? क्योंकि इसमें 50 गो की कैपेसिटी है तो उतना गर्मी है। हाँ, अगर ये बच्चा को ट्रांसफर इसमें कर दिया जाए, इस बच्चा को सबको निकाल दिया जाए और यही 50 को 100 गो वाला में भेज दिया जाए, 50 को 100 गो वाला में, तो आप समझिएगा कि इसमें गर्मी कम जाएगा, क्योंकि अब 100 गो के हॉल में 50 को बैठे तो गर्मी कम जाएगा। अच्छा, इसको हटा के अगर 100 गो वाला एकरा में लिया गया तो गर्मी दुगना हो जाएगा। बात को समझिए, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए, अगर बड़ा बैटरी है तो उसमें आवेश ज़्यादा होगा, आवेश ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा देरी तक जलेगा। जैसे एक 12 वोल्ट का बैटरी का कि एक और 12 वोल्ट की बैटरा है, तो दोनों अधिक देरी तक कौन जलेगा? तो अगर कोई सोच रहा है कि छोटका दोनों समान जलेगा तो गलती सोच रहे, बड़ा वाला ज़्यादा जलेगा। ज़्यादा जले के मतलब ये हुआ कि इससे आवेश निकलता है, तब क्या होता है बाबू, बॉल जलता है। तो जैसे यहाँ पे समझिए कि आवेश निकलेगा तो इसमें 100 बच्चा निकलने में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि दोनों के विभव समान है, गर्मी समान है। लेकिन जब हम बॉल जलाएंगे तो इसमें 50 गो कूलम के आवेश है, यानी 50 को विद्यार्थी, तो हम दोनों का गेट खोल दे, इसका भी गेट खोल दे, मान लेते हैं क्लासरूम में भी क्लासरूम में, तो ज़्यादा देरी तक किसमें से बच्चा निकलेंगे? तो ज़्यादा देरी तक 100 गो वाला में से निकलेगा, यानी ज़्यादा देरी तक निकलेगा, यानी ज़्यादा देरी तक बॉल जलेगा। इसमें तुरंत निकल जाएगा, यानी तुरंत निकल जाएगा, यानी तुरंत बुझ जाएगा। कहने के मतलब कि अगर ऐसा नहीं होता तो बड़ा बड़ा बैटरा काहे ला लेता, एकदम छोटा छोटा बैटरी के लेता कि ये हो तो उतना ही चलता है, उतना ही देरी तक बढ़ता है। नहीं, तो यहाँ पे विभव मैं समझाने का प्रयास किया कि विभव गर्मी दोनों में समान हो सकता है तो अलग बात है, लेकिन बड़ा में आवेश ज़्यादा होगा, इतना आपको माइंड में हो गया। दूसरी बात आप समझिए, मैं आपको अलग से कुछ और समझाना चाहता हूं। कहां गया साफ करने वाला? आपसे एक क्वेश्चन देगा कि 2 गो बैटरी है या 2 गो पदार्थ है, दोनों ना कोई के आवेश को त्याग कर रहा है और न कोई आवेश को ग्रहण कर रहा है, तो उसमें क्या समान हो सकता है? तो हम लोग बोलेंगे कि विभव समान हो सकता है, क्योंकि जब विभव समान रहता है तो उसमें से ना उसमें ट्रांसफर होता है आवेश, ना उसमें से उसमें। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें 50 गो बच्चा बैठल है और इसमें 100 गो बच्चा बैठल है, तो दोनों में अगर गर्मी समान है, दोनों में गर्मी क्या है, समान है, तो ना बच्चा इसमें से इसमें जाएगा ना इसमें से इसमें जाएगा, क्योंकि इसमें भी आएगा तो कहेगा कि उतना ही गर्मी है, तो इसमें भी जाएगा तो कहेगा दोनों तो जहाँ है वही रह जाएगा। अच्छा, हाँ, तो यही से ये बता रहे हैं कि दोनों में से कोई ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें से अगर इसमें से बच्चा इसमें उठ के आता है तो इसमें तो 50 है कैपेसिटी, गर्मी तो उतना ही है, कहेगा उससे अच्छा वही था, दोनों में तो वही है। तो यहाँ से विभव के मतलब गर्मी होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफर कब आवेश नहीं होता, आवेश मतलब विद्यार्थी कब ट्रांसफर नहीं होता, जब दोनों का गर्मी समान रहता है, विभव समान रहता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते, कुछ देरी मेरे साथ 5 मिनट परिभाषा के साथ आप बने, तब मैं इस पे ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप मेरे साथ परिभाषा बने, तब हम लोग को आएगा समविभव पृष्ठ। तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं।
तो मैं परिभाषा लिखता हूँ और समझिए। अब जितना भी चीज़ बताया उतना सब हम ऑब्जेक्टिव में करवाएंगे मैम, हड़बड़ाना नहीं है। तो अब मेरे साथ परिभाषा के, तो आप मेरे साथ 2 मिनट परिभाषा के साथ बन लीजिए, ठीक है ना। देखिए परिभाषा क्या बोलता है, विद्युतीय विभव को कहेंगे विद्युतीय विभव, विद्युतीय विभव किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह अवस्था है जिससे यह ज्ञात होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई पदार्थ आवेश को, आवेश मतलब चार्ज, आवेश को ग्रहण करेगा या त्याग, थोड़ा सा और हम मेरे साथ बनिए। इसमें एक बात और लिखा जाता है, कौन पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा या त्याग। इसका मान कैसे निकलता है, विद्युतीय विभव का मान कैसे निकलता है, तो V बराबर क्या होता है, W/Q, W/Q, इससे हम लोग मान निकालते हैं विद्युतीय विभव का। तो क्योंकि विद्युतीय विभव को V से सूचित करते हैं, सारा बात को मैं लिखवाऊंगा, ऐसा मात्रक भी लिखवाएंगे कि ऐसा मात्रक जूल पर कूलम होता है, सारा बात को मैं चलूंगा। तो इसका मान कैसे हम लोग निकालते हैं, तो कहेंगे कि एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के द्वारा हम लोग इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एकांक धनावेश को, एकांक मतलब 1 होना चाहिए और धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो एक में ना कुछ लग लेते पॉजिटिव है ना है, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम है एकांक धनावेश, एकांक धन आवेश। एकांक के मतलब एगो आवेश होना चाहिए, एकांक मतलब 1 और धन मतलब पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, आवेश के मतलब चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग कहेंगे इसको नाम है एकांक धनावेश। तो यह चीज़ को अगर बोलने आ गया आपको कि एकांक धनावेश, ना तो 4 बार बोलना है एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, एकांक धनावेश आ जाएगा। तो कहेंगे एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, W को कार्य कहते हैं, किया गया कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। ना समझ में आया। देखो मान लेते हैं यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ है ना, और इस मान लेते यहाँ से हमको यहाँ लाना है, यहाँ से हमको कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है इस आवेश को। तो हम लोग कहेंगे एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ लाने में कोई काम हुआ होगा, तो लाने में किया गया कार्य के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसका मान कैसे निकालते हैं, कहेंगे एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के द्वारा ज्ञात करते हैं, है ना। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, कहाँ गया बाबू, जो मैं अभी इतना देरी से बक रहा था उसको लिखना चाहता हूँ कि इसका मान कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे कि इसका मान, है ना, या लिख सकते हैं कि इसे V द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। चलिए ठीक से सुनिए, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे इसका मान एकांक धन आवेश, इसका मान एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के द्वारा ज्ञात करते हैं। ये वाला बात रट जाइएगा जी। आवेश क्या बोले कि इसका मान कैसे निकलता है, तो एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के द्वारा ज्ञात करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि V बराबर फार्मूला हो जाएगा W/Q। आप इससे भी बोल सकते हैं, ये मान लेते हैं एकांक धनावेश है
क्या है, एकांक धनावेश, एकांक धन आवेश। एकांक मतलब एक, धन मतलब प्लस, आवेश मतलब चार्ज, है ना। एकांक धनावेश, तो कहेंगे एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के द्वारा ज्ञात करते हैं, उसे विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे भी द्वारा सूचित करते हैं, W बटा Q होता है। इसका SI मात्रक भी देख लीजिए, SI मात्रक, SI मात्रक आपको पता होना चाहिए। W SI मात्रक क्या हो जाएगा, W का कार्य का जूल होता है, अब बटा है नीचे आवेश का कूलम होता है, तो इसको लिख सकते हैं जूल पर कूलम, या कभी कभी जूल कूलम के पावर -1 दे देगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जूल बटा कूलम है तो उसको जूल है, इसको नहीं कुछ है तो एक ऊपर जाएगा तो कूलम माइनस में वो चला जाएगा, क्योंकि पावर माइनस में हो जाता है। तो इस चीज़ को ऐसे दे सकता है, तो यानी ज़्यादा चांस नहीं, पूरा चांस यही है कि बना देगा जूल पर कूलम। तो हम लोग को यहाँ तक पता चल गया कि विद्युतीय विभव क्या है। कहेंगे विद्युतीय विभव किसी पदार्थ का वह अवस्था है जिससे यह पता चलता है कि कौन पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा या त्याग करेगा। इसका मान एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के द्वारा ज्ञात करते हैं। V बराबर W बटा Q होता है। यहाँ तक आपको पता चल गया। SI मात्रक भी आपको पता चल गया कि जूल पर कूलम होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करें, तब इसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आप जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करें, लेट नहीं करें। चलिए, आपसे हो गया होगा स्क्रीनशॉट, जल्दी करें, लेट नहीं। ध्यान दीजिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे जितना बनेगा मैं उसको करवाऊंगा। लगले सम विभव पृष्ठ पे आ जाते हैं, है ना, हड़बड़ाना नहीं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, लिखिए क्वेश्चन है कि दो पदार्थ, यहाँ पे मेरे साथ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कीजिए। दो पदार्थ को आपस में सटाया गया है, तो दोनों में से कोई आवेश को त्याग नहीं कर रहा, तो दोनों पदार्थ में कौन किसका मान समान होगा, दोनों में कौन समान है। ऑप्शन ए में लिख ले आवेश, बी में विभव, सी में दोनों, और डी में नॉट। चलिए जल्दी इसमें आप टिक आउट कीजिए, जल्दी फास्ट। दो पदार्थ आपस में सटाया गया है, तो दोनों में से ना पदार्थ बाहर निकल रहा, मतलब दोनों में से कोई आवेश को ना त्याग कर रहा है ना ग्रहण कर रहा, तो दोनों में क्या समान हो सकता है, आवेश हो सकता है, विभव हो सकता है, दोनों हो सकता है। जल्दी आप टिक आउट करें, लेट नहीं करें, फास्ट। चलिए, तो अभी बताए कि आवेश को ग्रहण या त्याग कब नहीं होता है, जब उसका विभव का मान क्या रहता है, समान रहता है। जैसे मैं आपको बताया कि एक बड़ा वस्तु है और एक छोटा वस्तु है, दोनों को सटाया जा रहा है, और इसका भी 12 वोल्ट है और इसका भी 12 वोल्ट है, तो दोनों में से आवेश को न ग्रहण करेगा कोई, न त्याग करेगा। मैं जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया कि इसमें 12 वोल्ट है, तो इसमें मान लेते 100 बच्चा बैठेगा, इसमें 50 बच्चा बैठेगा, तो एक में 50 बच्चा है, छोटा होले तो 50 को की कैपेसिटी है, तो एक में से उठ के बचवा एक में आएगा, तो देखेगा ना कि एक में गर्मियाँ उतना ही है 12 वोल्ट। क्यों गर्मी उतना है, क्योंकि एक में 50 को बैठे के शिफ्ट में है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा एक में से आया फिर एक में भाग गया, स्थानांतर हुआ कहा। अब मान लेते कोई बच्चा एक में से भूल के जाएगा तो कहेगा है ओकरों में तो उतना ही गर्मी है,
दोनों में। तो इसीलिए बच्चा का ट्रांसफर नहीं होना मतलब आवेश को ट्रांसफर नहीं होना, तो इसमें से आवेश ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि हम बताएं आवेश के मतलब होता है विद्यार्थी और विभव के मतलब गर्मी। तो इसमें क्या हो गया कि विभव समान हो गया। यदि यहां पे आपको कह दिया जाए दो पदार्थ का आकार समान है, का आकार समान है, और उसके बाद आपस में सटाने से दोनों में से कोई पदार्थ को न ग्रहण कर रहा है ना त्याग कर रहा है, तो उसमें क्या मतलब क्या समान हो सकता है? तो आवेश भी और विभव दोनों समान हो जाएगा, उसमें दोनों समान हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि इसमें ये है, एक पदार्थ बी है, तो दोनों का बड़ा, दोनों समान आकार का हॉल है, तो इसमें भी 100 बच्चा बैठेगा, इसमें भी 100 बच्चा बैठेगा, ये भी 12 वोल्ट का होगा, ये भी 12 वोल्ट का होगा, तो दोनों, तो इसमें 12 वोल्ट का होगा तो न इसमें बचा जाएगा न इसमें से इसमें आएगा। लेकिन आकार समान होने के कारण उसमें आवेश भी तो समान है, हॉल समान होने के कारण बच्चा भी तो समान है। तो इसमें आपको अगर कह देगा यहाँ कि दो समान आकार का अगर कोई पदार्थ है और दोनों में वहाँ पे क्या करा ना आवेश को कोई ग्रहण करा ना त्याग करा, तो उस कंडीशन में आपको दोनों सही हो जाएगा, आवेश और विभव दोनों समान उसमें होगा। तो इस बात को आप क्या करें, पहले इसको नोट कर ले, उसके बाद इस क्वेश्चन को फिर लिख ले। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये वाला, जब बुलबुला से कर देते क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हो गया है ना, कि अगर आकार समान देगा तब आप इसे जल्दी स्क्रीनशॉट करें, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। चलिए, जैसे कि आपको ये भी तो क्वेश्चन बोल सकता है कि दो असमान आकार की वस्तु है, ठीक से समझिएगा, दो असमान आकार की वस्तु है, दोनों का विभव समान है, दोनों का विभव समान है, विभव समान है, तो किस पदार्थ में आवेश अधिक होगा, आवेश अधिक होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दो असमान आकार की वस्तु है, यानी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा तो एक बड़ा होगा। दो असमान आकार की कोई वस्तु है तो दोनों में क्या करा है कि दोनों वस्तु का विभव भी समान है, जैसे ये भी 12 वोल्ट का है तो ये भी 12 वोल्ट का है, तो कह रहा है कि समान है, तो किसमें आवेश ज़्यादा होगा, आवेश मतलब विद्यार्थी, किसमें ज़्यादा विद्यार्थी हटेंगे। तो आप लोग को देख के बता सकते हैं कि विद्यार्थी एकरा में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एक छोटा हॉल है बड़ा हॉल है, दोनों का गर्मी समान दे दिया गया है। तो उससे क्या मतलब है, बचवा तो ज़्यादा एकरा में ना हटेगा क्योंकि बड़ा हॉल में। तो आवेश के मतलब क्या हो गया, आवेश के मतलब विद्यार्थी, मैं बताते आ रहा हूँ, और विभव के मतलब गर्मी, विभव के मतलब गर्मी, आप समझें है ना, गलती नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो कहेगा कि दो असमान आकार की वस्तु दोनों का विभव भी समान है, तो किसमें अधिक आवेश होगा, यानी किसमें बच्चा ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि बड़ा वाला में। तो ऑप्शन यहाँ पे देगा आपको कई तरीका से देगा, कहेगा छोटा वाला में, क्या कहेगा, छोटा वस्तु में, ऑप्शन ए में छोटा वस्तु, बी में बड़ा वस्तु में, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। आप इसे लिख लें। तब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं, समविभव पृष्ठ। आप जल्दी स्क्रीनशॉट करें तब मैं इसको साफ करूंगा और आपको समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी विशेषता को लिखें। आप इस क्वेश्चन में आप VVI कर सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन में आते हैं ये सब, समविभव पृष्ठ। तो ठीक से सुनिएगा, समविभव पृष्ठ क्या कहता है कि समविभव पृष्ठ से तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है, पृष्ठ मतलब सतह, समविभव पृष्ठ से तात्पर्य वैसे सतह से है जहां विद्युतीय विभव के मान समान होते हैं, मतलब हर एक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ना समझ में आया, समविभव पृष्ठ क्या है, तो मान लेते हैं वैसा पृष्ठ यानी वैसा सतह जहां सभी बिंदु पर विभव का मान समान होता है। अभी विभव पढ़ा है, विभव का मान समान होता है। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई Q आवेश है, तो यहाँ से R दूरी पर जो
जो मान लेते विद्युतीय विभव का जो मान होगा वो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट गुना Q/R होता है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पे Q आवेश है, तो यहाँ से यहाँ जो विभव का मान होगा कि उतना ही दूरी पर यहाँ भी वही मान होगा, इतना ही दूरी पर वहाँ भी वही मान होगा, उतना ही दूरी पर उतना ही रेडियस पर उतना भी वही मान होगा। कहने का मतलब समविभव पृष्ठ क्या कहता है कि वैसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव का जो मान होता है, विभव का जो मान होता है वो समान होता है। चलिए मैं इसको लिखवा देता हूँ और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मान लेते कोई एक पृष्ठ, तो यहाँ से मान लेते कि यहाँ r दूरी, यहाँ पे कोई आवेश है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी पर r दूरी पर जितना उसका विद्युतीय विभव होगा उतना ही जो भी होगा उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ भी होगा। सभी जगह पे उस सतह पे विद्युतीय विभव का मान क्या रहा है, आपका समान आ रहा है, तो उससे सम विभव पृष्ठ कहते हैं। सम मतलब बराबर, ऐसे भी होता है। अब विभव, विभव मतलब विभव, अब पृष्ठ यानी सभी पृष्ठ पर विभव का मान समान होना चाहिए। वैसा पृष्ठ जहाँ सभी बिंदु पर विभव का मान समान हो। मैं इसको लिखवा देता हूँ, तब मैं और अच्छे से समझाऊंगा। इससे क्वेश्चन छपेंगे, मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव भी छपेगा, आप लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए तो मेरे साथ परिभाषा के साथ बने, कहेंगे सम विभव पृष्ठ से तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है ना। सम विभव विभव पृष्ठ से तात्पर्य है ना, तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है, पृष्ठ से है जहां सभी बिंदु पर, जहां सभी बिंदु पर विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है। समविभव पृष्ठ से तात्पर्य वैसे पृष्ठ से है, मतलब वैसा पृष्ठ से है जहां सभी बिंदु पर, जहां है ना सभी बिंदु पर विभव का मान क्या होंगे, समान होंगे, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब ठीक से समझिएगा, यहाँ से समविभव पृष्ठ की मैं विशेषता को बता देता हूँ। मेन विशेषता, तो विशेषता से पहले मैं इसको बता दूं कि जैसे वैसा पृष्ठ, मान लेते हैं ये पृष्ठ, यहाँ पे कोई आवेश है, तो यहाँ से यहाँ जो विभव होगा उस सभी जगह पे यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। मान लेते हैं कि कोई यहाँ तक की बात करता है कि नहीं, थोड़ा आगे बढ़ा के, तो जो यहाँ होगा वही उतना ही दूरी पर यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा। यानी विद्युतीय विभव का मान जितना रेडियस पे होगा सभी जगह समान होगा। यानी कहने का मतलब कि इस जगह पे भी क्या होगा, समान होगा। कोई आगे सोचता है यहाँ पे कि यहाँ पे विद्युतीय विभव तो जितना यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही क्या होगा यहाँ भी। यानी यहाँ पे अगर हम इस वाला पे लेते हैं तो इसमें भी विद्युतीय विभव समान होगा। कहने का मतलब जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। तो वैसा पृष्ठ जहाँ सभी बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो हम लोग यहाँ से पहला विशेषता में लिख सकते हैं, समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ई इसको नहीं काटेगा, ई इसको नहीं काटेगा, तो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। लिखेंगे पहला विशेषता। आगे तो आप लोग रेडीमेड रिचार्ज कर ही लेते हैं कि समविभव पृष्ठ के निम्नलिखित विशेषता, उस हम लिख देना है, उस हम छोड़ना नहीं है ना। पहला विशेषता कहेंगे समविभव पृष्ठ, सम इसी से लिख देते हैं ना, समविभव विभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते, नहीं काटता। दूसरा विशेषता में आप ठीक से समझिए, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ और ई बिंदु, दो बिंदु पर यहाँ से यहाँ अगर लेते हैं तो दोनों का तो विभव समान है, तब v माइनस भी बराबर 0 आ जाएगा। कहने के मतलब कि विभवांतर मतलब दो बिंदु के विभव के अंतर, हम विभवांतर कहलाता है। दो बिंदु के विभव को जब अंतर करेंगे, घटाएंगे तो विभवांतर कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे ठीक से समझिए कि समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं को, किन्हीं दो बिंदु के विभवांतर शून्य होता है।
यानी दो बिंदु के जब विभव का अंतर करेगा तो उसका मान 0 आएगा, यानी शून्य होगा। तीसरा, चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, 4 नंबर पे जो बोलेंगे, यानी तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो तीसरा बोलेंगे समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में, है ना, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, किया गया कार्य शून्य होता है, शून्य होता है। मतलब यदि समविभव पृष्ठ पर कोई आवेश को लेकर जाना चाहते हैं तो आपको किया गया काम शून्य होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरे न्यूमेरिकल दिया है, अब बच्चा गलती करता है, न्यूमेरिकल क्या दिया है, ऐसे देता है न्यूमेरिकल कि 12 कूलम आवेश को समविभव पृष्ठ पर ले जाया जाता है, तो उसको किया गया काम कितना होगा। कहना कि हम जानते हैं आवेश को ले जाने में समविभव पृष्ठ पर किया गया काम 0 होता है, हम लोग कहें कोई काम नहीं होगा, 0 हो जाएगा, है ना। क्या बोलेगा, माइक्रो दे दिए थे सारा, 12 कूलम हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी कभी कभी कुछ बोला जाता है गलती, उसको माफ करना है ना, क्योंकि क्या किया जाए। थोड़ा सा यहाँ पे हम चौथा नंबर पे लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट, यदि 4 नंबर आदि आप समझ गए तो गर्दा गर्दा कर दीजिएगा, क्योंकि वहां 1 नंबर छपता है 4 से, है ना। कहेंगे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है। क्या बोले, समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है। कई बार पूछा गया है कि समविभव पृष्ठ, ठीक से समझिए, समविभव पृष्ठ के लंबवत विद्युतीय क्षेत्र की क्या होती है, दिशा। तो कहेगा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा होती है समविभव पृष्ठ के लंबवत, और कुछ उसमें 2-3 मटेरियल और देगा, तो आपको यहाँ पे समविभव पृष्ठ के लंबवत बोलना है। क्या बोलना है, लंबवत। अब यहाँ पे यदि आपसे बन गया है तो मैं मात्र 2 न्यूमेरिकल को लेना चाहता हूँ और उसको समझाना चाहता हूँ, और 2 न्यूमेरिकल बन जाते हैं तो अगले विद्युतीय द्विध्रुव आ जाएंगे, फिर उसके बाद विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को बारीकी से पढ़ते रहेंगे। और धीरे धीरे मेरा समाप्त होते जा रहा है, अब ज़्यादा क्लास नहीं बचा, चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड फील्ड का अब ज़्यादा चैप्टर नहीं बचा है, अब काम हम लोग को हो जाएगा 2-3 क्लास में ख़त्म, 2 क्लास और लगेगा। तो आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट करें, तब हम लोग नेक्स्ट चीज़ को लेकर आते हैं। जस्ट फास्ट स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपसे। मैं आपको बता दूं कि आप छाप लो क्वेश्चन, इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव जो करवाऊंगा वो आने वाला है ना। इसको हटा देते हैं, विशेषता सबसे ज़्यादा आपको डायरेक्टर पूछ सकता है, समविभव पृष्ठ के विशेषता को लिखें, परिभाषा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें 1 क्वेश्चन फिक्स है और वो चारों आपको माइंड में जाएगा। तो आपको सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहला क्वेश्चन जो मिलेगा ये मिलेगा, लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। 12 कूलम आवेश को समविभव पृष्ठ में 12 मीटर लेकर जाने में, या 20 मीटर कुछ हो दे सकता है, 20 मीटर लेकर जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, तो हम लेकिन फार्मूला सोचे लग जाता है, इतना मार मारेंगे ना फार्मूला सोचेगा। तो अभी बताया है कि आवेश को यदि लेकर जाया जाता है समविभव पृष्ठ पर, तक किया गया काम शून्य होगा, और एक में जहां देखना ऑप्शन वहां आप 0 मार देना, इसका आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य। यहाँ आप ऑब्जेक्टिव में यहाँ लिख सकते हैं, ऑप्शन ए में दे सकता है, शून्य दे देगा, बी में दे देगा 0, ऐसे दे देगा 0, बी में दे देगा 4, ले जाने में किया गया कार्य 4 जूल में देगा 20 जूल, कुछ और दे देगा, है ना, डी में 21 जूल यहाँ पे। तो आप 0 वाला मारे, राइट आंसर, जल्दी करें। अब इसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और एक ही क्वेश्चन में 3 गो है, एक ही क्वेश्चन क्या है, 3 गो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। से आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा ठीक से समझिए, आप इसको एकदम रेडीमेड रिचार्ज रखिएगा, x/0। आपसे क्वेश्चन देगा
ऐसे एगो क्वेश्चन मैं डिटेल्स बताता हूँ, कहेगा सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ एक्स बाई तल पर है, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा आपसे पूछेगा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किस तल पर होगा, किस तल पर होगा। तो इसका ऑप्शन भी दे देते हैं, जब दे ही रहे तो ऑप्शन ए में देगा एक्स पर, बी में वाई पर, सी में जेड पर, और डी में एक्स वाई तल पर। यहाँ सब में तल लगाएगा, एक्स तल, वाई तल, जेड तल। तो आप बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता रहा हूं, आप बताइए मत हमको। देखिए इसमें मैं एक नस दे रहा हूं, नस को पकड़ लीजिएगा, सुई देने आ जाएगा। जिस पे देगा उसको छोड़ के, समविभव पृष्ठ जिस पे देगा उसको छोड़कर आप क्या कर दीजिएगा, आंसर मार दीजिएगा। तो आपको क्या दिया है, एक्स बाई तल पे समविभव पृष्ठ दिया है और आपसे विद्युतीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है, तो कहना एक्स बाई को छोड़ देना है और आंसर आपका जेड हो जाएगा, कहेंगे जेड तल पर। आपसे बोलेगा समविभव पृष्ठ एक्स जेड तल पर है, तो विद्युतीय क्षेत्र किस तल पर होगा। तो कहना कि हम जानते हैं एक्स बाई जेड होता है, तो उसमें एक्स जेड दिया है, यानी एक्स को काट देना है, जेड को काट देना है, आंसर बाई तल पर होगा। जो मेरा नोट्स बना रहे हैं वो ध्यान रहे, लिख दीजिएगा। लिखिए यहाँ पर कि यदि समविभव पृष्ठ एक्स जेड तल पर है तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किस तल पर होगा, तो आंसर में बाई तल। चलिए अच्छा, आपसे देगा, कभी कभी दे देगा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा जो है उल्टा दे देगा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा एक्स तल पर है, तो विद्युतीय समविभव पृष्ठ किस तल पर होगा। तो कहना कि एक्स तल पर दिया है ना, अब उल्टा दिया है, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा आपको एक्स तल पर दिया, यहां से विद्युतीय क्षेत्र की दिशा दिया है और आपसे समविभव पृष्ठ पूछ रहा है, तो कहना कि एक्स पर दिया है, तो एक्स को छोड़ दीजिए, एक्स बाई जेड होता है, एक्स को छोड़ दीजिए, यानी बाई जेड पर हो जाएगा। और कभी कभी लग रहा होगा सर दुए को ऐसा ही पूछता है, कभी कभी ऐसा पूछ देगा। ठीक से सुनो, ये इसको स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी, फास्ट। यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, लिखते रहिएगा जो बोलेंगे, है ना, जो मेरा नोट्स बना रहे हैं वो लिखते रहिएगा, है ना, साफ सुथरा से, है ना। यहाँ पे देगा कि समविभव पृष्ठ, यहाँ से देगा कि यदि समविभव पृष्ठ, यदि समविभव पृष्ठ एक्स तल पर है बस, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बताइए किस तल पर होगा। तो हम लोग को कहेंगे कि हम जानते हैं एक्स बाई जेड होता है, जिसमें समविभव पृष्ठ एक्स पर दिया है तो एक्स को हटा देंगे और इसका ऑप्शन जहां भी मिले, अब जहां भी मिले इसका आंसर जो हो जाएगा हम लोग को क्या हो जाएगा, वाई जेड तल पर आंसर हो गया। तो हमें उम्मीद है क्या विद्युतीय विभव समझ पाए, दूसरा समविभव पृष्ठ समझ पाए। अब 2 क्वेश्चन और है मेरे दोस्त, ज़्यादा नहीं, इतना जल्दी खत्म हो जाएगा ना, उसमें जाने नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन उसमें कोई जान नहीं है, आप खाली मेरे साथ बने रहिए। उसका नाम है विद्युतीय द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, दूसरा का नाम है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैं दोनों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, आप जल्दी मेरे साथ रहे और इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करें, या जो करना है मैं उसको लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन को जल्दी फास्ट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। पहला नंबर पे हम लोग दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। एक है विद्युतीय द्विध्रुव और एक आपको पढ़ना है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। चाहे पहले एक ही देख ले, चलिए ठीक है, दोनों देख लेते हैं। एक है विद्युतीय, ये भी क्वेश्चन है ना, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट,
मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। तो मैं दोनों को परिभाषा लिखूंगा और दोनों एक ही जैसा है। अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो विद्युतीय द्विध्रुव क्या कहता है? जब समान मान और विपरीत प्राकृतिक के आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। यानी समान मान, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए समान मान, जैसे मान लेते हैं एक प्लस में क्यू है और एक माइनस में क्यू है। एक क्या है? प्लस में क्यू है, एक माइनस में क्यू है, और ये दोनों को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव। फिर से सुनो, बोलेंगे जब समान मान, मान समान होना चाहिए, जितना इसका मान रहेगा उतना ही इसका मान होना चाहिए। विपरीत प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब नेचर, उसका नेचर अलग अलग होना चाहिए, यानी एक पॉजिटिव जैसा होना चाहिए, एक नेगेटिव, यानी एक वो ढकेलने का काम करे तो एक वो खींचने का काम करे, है ना। तो कहने के मतलब कि इसका प्राकृतिक अलग अलग है, मतलब नेचर अलग है। इसमें क्या है कि इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। तो ठीक से सुनो, कहेंगे जब समान मान और विपरीत प्राकृतिक के आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं, बहुत कम दूरी पर रखते हैं, बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। फिर से, जब समान मान और विपरीत प्राकृतिक के आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। चलिए, तो इसी बात को मैं लिख देता हूं। विद्युतीय द्विध्रुव के बीच की लंबाई को हम लोग 12 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बाबू? 12 से। नहीं, इसके जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? 12 से ही लिखते हैं। यहां तक समझ में आया? तो मैं उसी को लिख रहा हूं। बोलेंगे, ठीक से सुनिए, समान मान मान और विपरीत प्राकृतिक और विपरीत और प्राकृतिक, समान मान और विपरीत प्राकृतिक के आवेश को, विपरीत प्राकृतिक के आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यही आपको आंसर लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में समझिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर उसके बीच के दूरी से गुणा करते हैं तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता। ना समझ में आया? तो ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे आघूर्ण का आंसर यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है? अब विद्युतीय द्विध्रुव आपको पता चल गया कि समान मान रहना चाहिए और विपरीत प्रकृति का रहना चाहिए, और दोनों को कम दूरी पर रखेंगे तो विद्युतीय द्विध्रुव। आघूर्ण क्या कहता है? मोमेंट क्या कहता है? कि विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर, विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर, जैसे इसको ले लिए, उसके बीच के दूरी से गुणा करते हैं, 12 से गुणा करते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, P तो आपको पता चल गया कि क्या है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं? P से। ठीक से समझिए, P तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर उसके बीच के दूरी से गुणा करते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। फिर से, विद्युतीय द्विध्रुव में यानी एकरा में किसी एक मान को लेकर उसके बीच के दूरी से यानी 12 से गुणा करते हैं तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी आपको पता चल गया। तो इसी बात को मैं लिख देता हूं कि विद्युतीय द्विध्रुव में क्या लिखेंगे? विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर उसके बीच के दूरी से गुणा करते हैं
तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित करते हैं। देख लीजिए, फिर से मैं बता देता हूं, इसे P से सूचित करते हैं तो P बराबर क्या होगा, करा कि विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर, तो किसी एक मान को लेकर उसके दोनों बीच के दूरी से यानी दोनों ध्रुव के बीच के दूरी से गुना करते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जब इसको पूरा गुना कर दीजिएगा तो P बराबर जो आ जाएगा 2QL आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2QL। तो मेन तो आपका ये हो गया 2QL। अब यहाँ पे आपको इसका एएसआई मात्रक देख लीजिए, एएसआई मात्रक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 का तो कोई मात्रक नहीं होगा, Q का यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q मतलब आवेश यानी कूलम मीटर बोल सकते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा, पूछा हुआ। तो अभी तक हम लोग विद्युतीय द्विध्रुव देखे हैं, उसके बाद विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण भी देख लिए। एक क्वेश्चन और रुक जाइए ना, विद्युतीय फ्लक्स भी देख लेते हैं। बस मात्र एक क्वेश्चन रुक जाते हैं तो आपको विद्युतीय फ्लक्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। रुक जाइए मेरे दोस्त, और उसको भी पढ़ के जाइए, आना तो लतियाएंगे वो जी आके तोरा भागे के चक्कर में लगल है ना कि ना सर हम जाम, तो सही कर देंगे फिर पढ़े के नाम पर जाम। तो ध्यान दीजिए, मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि अभी विद्युतीय फ्लक्स को लेकर आता हूँ। यदि इधर वाला कंप्लीट रहेगा तो उधर भार नहीं पड़ेगा चुंबकीय में, विद्युतीय द्विध्रुव तो उसमें चलेगा चुंबकीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े तो उसमें चलेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय फ्लक्स चलेंगे तो उसमें चलेंगे चुंबकीय फ्लक्स चलेंगे। जब इधर वाला बढ़िया रहेगा तब उधर वाला समझ में खूब आएगा। तो आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट करें। तो मैं जल्दी, एक क्वेश्चन और है विद्युतीय फ्लक्स, उसको भी आपको बता ही देता हूँ जल्दी फास्ट। चलिए हो गया होगा, लेट नहीं कीजिए। चलिए विद्युतीय फ्लक्स मैं तुरंत देख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसको बोल सकते हैं। बस अब 2 मिनट का क्लास बचा, अब ज़्यादा देरी नहीं, मात्र 2 मिनट का क्लास बच रहा है बाबू। हाँ, इसको मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी में बता देता हूँ विद्युतीय फ्लक्स क्वेश्चन है, और आप ई क्वेश्चन में भी लगा लें, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है। विद्युतीय फ्लक्स पूछा हुआ है तो क्या लिखेंगे, विद्युतीय। ठीक से समझिए, इसको हम और साफे कर देते हैं अच्छे से। रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ विद्युतीय फ्लक्स, इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत सिंपल है, आपको एक बार में माइंड में चल जाएगा। पूछता है क्वेश्चन, आप माइंड में चल जाता है। बताओ ना, ऐसे नहीं सर क्वेश्चन पूछेगा तो हमारा लेकिन छोड़ के आएगा, देख के मुस्कुराए छोटा आयल हुआ एक रे तो हम खोजी थली, है ना, ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र, यहाँ पे ठीक से समझिएगा, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र अब लग रहा होगा मास्टर ना हमरा विद्युतीय क्षेत्र पता है और ना सदिश क्षेत्र पता है। आपको बताएंगे, मैं गलती किया कि विद्युतीय क्षेत्र अभी तक नहीं पढ़ाया हूँ। इसके बाद मैं जस्ट कल की क्लास में विद्युतीय क्षेत्र ही शुरू करेंगे। तो विद्युतीय क्षेत्र मतलब समझिएगा कि विद्युत का जो एरिया होता है, नहीं कहता है मेरा क्षेत्र में आना, तुमको समझा देंगे मेरा एरिया में आना है। तो विद्युतीय क्षेत्र का कुछ एरिया होता है, उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। तो विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र, बस 2 यादें करना, विद्युतीय क्षेत्र सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल, आप ध्यान दीजिएगा, अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक से सुनिए, कहत है बाबू इधर, कहने के मतलब कि विद्युतीय फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। इसमें ये भी कर सकते हैं, कहते हैं इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। क्या जाता है? अरे इतना बड़ा तोरा लग रहा है बाबू, ये याद करना है, एक के बारे में याद हो जाएगा। रे फाई बराबर, ठीक से सुनो, ये होता है, क्या होता है, ई वेक्टर और ए वेक्टर, बस।
अब है या नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग कहते हैं विद्युतीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युतीय फ्लक्स। और इसको हम लोग बोलते हैं ई, मतलब विद्युतीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र? विद्युतीय, विद्युतीय क्षेत्र, क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। और ए के मतलब होता है सदिश क्षेत्र, सदिश, सदिश क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा, यानी आपको कुछ कहना नहीं है, बस विद्युतीय फ्लक्स किसे कहेंगे? तो कहेंगे विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। और डॉट रहेगा तो अदिश गुणनफल, अगर ये गुना है, गुना तो अदिश, अदिश गुणनफल। आप लोग 12th में तो वेक्टर में पढ़ना है। अगर यहाँ क्रॉस रहता, यहाँ पे रहता ऐसे ई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इसको कहते विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के सदिश गुणनफल। क्रॉस रहता है तो अदिश गुणनफल, नहीं क्रॉस है तो सदिश गुणनफल, और डॉट है तो अदिश गुणनफल, डॉट है तो अदिश गुणनफल। तो हम लोग बोलेंगे विद्युतीय फ्लक्स पूछ रहे हैं, विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। अरे विद्युतीय क्षेत्र इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। विद्युतीय क्षेत्र, सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसको एक लाइन, इसको अगर वेक्टर ऊपर से हटाते हैं तो फाई बराबर जो आ जाता है वो आता है ई ए कॉस थीटा। आप ई फार्मूला को याद रखें, क्या बोले कि ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे वेक्टर हटा है तो हम लोग कह सकते हैं कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ तक दिक्कत होगा। अब थोड़ा सा की बात कहें तो इसमें विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण में मैं ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया। और अगर सर बात फंसा के आप रखने में है लगा कि उससे ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव उसमें बनेगा। जैसे मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा, आपसे बनेगा उसमें। जैसे इसमें आप क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट करें, जल्दी करें, हम यहीं पढ़ेंगे। हमरो आना चाहिए, फोटो वोटो करो जल्दी, स्माइल जल्दी हो गया। ध्यान दीजिए, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल है, छोटा, बहुत छोटा सा, उसको आप लिख ले। इसको नहीं लिखिएगा, इससे पहले उसको लिख लीजिएगा न्यूमेरिकल को, तभी क्वेश्चन को लिखिएगा विद्युतीय फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे मैंने इसमें बताया कि विद्युतीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो यही बोले, ध्यान दीजिए कि इसको विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं, इसको विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। तो कहें विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर, सबसे पहले कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को लोग पी से सूचित करते हैं। तो विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर उसके दोनों बीच के दूरी से गुणा करते हैं, दोनों ध्रुव के बीच के दूरी से गुणा करते हैं, तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसमें जब भी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा आपसे, तो आपको आवेश का मान दे देगा, क्यू का मान आपको दे देगा, क्यू का मान दे देगा और लंबाई भी दे देगा। और आपसे उसमें आघूर्ण पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, गुना खाली करना है। क्यू का मान दे देगा, आप एल दे देगा, तो सबको गुना कर देंगे तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसको ठीक से समझिएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन देगा, ठीक से समझिए। तो इस सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि P बराबर क्या होगा, Q गुना यानी 2QL, 2QL। जब पूरा गुणा करेगा तो 2QL ना आएगा, और लिखवाए ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन देगा, ठीक से समझ लिख लीजिएगा। 3 कूलम और -3 कूलम आवेश को 4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का मान बताए। विद्युतीय क्या बोलेगा, विद्युतीय द्विध्रुव का मान कितना होगा, कितना होगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे समझ लें कि एक 3 कूलम है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 कूलम है और यहाँ पे कितना है, -3 कूलम है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, 4 मीटर है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, विद्युतीय द्विध्रुव कहना के समझ गए। यानी यहाँ पे हम लोग कह देंगे कि एल का मान हो गया है ना, कितना का मान हो गया, समझिएगा। एल के मान नहीं हुआ, 2L का मान हुआ, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ से यहाँ की दूरी को, यहाँ से यहाँ की दूरी को 2L से सूचित करते, अभी बताए थे। 2L का मान आपको 4 दे दिया, तो हम लोग यहाँ पे यही तो ध्यान देना है। तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे 2L का जो मान है 4 मीटर है ना।
और यहाँ पे हम लोग क्यू का मान कितना कर लेंगे, क्यू का मान मेरा एगो 3 ले लेते हैं और इसको क्या कर देना है, जब गुना करना है तो ध्यान रखिए हम लोग इसमें क्या कर लेंगे कि कहेंगे P बराबर 2QL। तो हम लोग कहेंगे कि 2 और L का मान कितना दे रखा है, 2L का मान आपका 4 है और Q का मान कितना है 3 है। तो हम लोग कहेंगे 12 और इसका ऐसा मात्रक कूलम मीटर होता है, तब 12 कूलम मीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो स्क्रीनशॉट इसे कीजिए, हम यहीं पे है ना। ऐसे ही आपको ध्यान देना है क्योंकि 2L से हम सूचित करते हैं, आपको बता रखे हैं यहाँ पे, ढेर बच्चा L समझ जाता है। यहाँ से यहाँ की दूरी है, मैं बताऊँ 2L से सूचित करता है और उसी का हम क्या बोले हैं, उसी को बीच की दूरी आपका दिया है। तो यहाँ से यहाँ के बीच को दूरी दिया यानी 12 दिया है, तो हम लोग 12 को मान 4 रखे हैं। ठीक है, कभी कभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो देता है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा कूलम न दे के माइक्रो कूलम देता है। क्या देगा, माइक्रो कूलम। आप समझे कि वहाँ माइक्रो कूलम ही रहेगा और यहाँ सेंटीमीटर ही देगा, सबसे ज़्यादा तो प्रयासी है, सेंटीमीटर ही रहेगा, 4 सेंटीमीटर। तो आपको ध्यान देना है कि इसको मैं साफ कर देता हूँ, तो थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे आप जानते हैं फॉर्मूला क्या जानते हैं कि P बराबर 2QL, या आप बोल सकते हैं P बराबर Q, अरे ये भी तो बोल सकते हैं Q गुना 2L, Q गुना 2L, Q को पहले और 2L दोनों साथ में कर दिए। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको Q चाहिए, तो Q तो दिले है ये है एगो, तो Q बराबर 3 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो यहाँ माइक्रो को इसीलिए दिया है कि बचपन फंस जाए, तो माइक्रो हम बताए चेंज करने के लिए 3। माइक्रो के माने होता है 10 के पावर -6, याद कर लीजिएगा। माइक्रो का मान कितना होता है, 10 के पावर -6, और यहाँ कूलम है तो कूलम हो गया, यानी ई वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे ई जो सेंटीमीटर में दे दिया और ऐसा मात्रक मीटर में चलता है, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर हो गया, है ना, ये सब जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पे यानी 2L का जो मान है ना वो 4 सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 4 गुने 10 के पावर -2 मीटर कर लेंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटी का मान कितना होता है, 10 के पावर -2। अगर नहीं पता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो सब का उसमें क्या करेंगे, आपको मैं मान लिख कर दे दूंगा कि नैनो का मान कितना होता है, ऑक्टो का मान कितना होता है, डेका का मान कितना होता है, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, सब का मैं उसमें क्या कर दूंगा, आपको मान दे दूंगा, है ना। तो आप ज़्यादा आप ध्यान न रहे, अब लगेगा कि सर हमें समझने में ये नहीं आ रहा है, वो आप क्या देगा, नैनो देगा तब, नैनो तनाव, तब लग रहा है सर देगा हमरा नहीं ना पता रहेगा। तो आप ध्यान दें कि आप वहाँ माइक्रो ही देता है और सेंटीमीटर ही देता है, तो दो तो याद कर सकते हैं कि सेंटीमीटर के 10 के पावर -2 हो जाएगा। यानी अब कुछ नहीं करना है, इसमें मान रख दीजिए, इस पर क्या कर दीजिए, मान रख दीजिए। तो P बराबर क्या होगा, Q का मान आप जान रहे हैं कि Q का मान कितना है, Q का मान ध्यान दीजिए, अरे हम क्या करें फॉर्मूला पे रख रहे हैं, Q का मान आपका कितना, 3 गुना 10 के पावर -6 गुना 2L का मान कितना है, क्योंकि यहाँ 2L बोल रहा है, Q का मान तो मैं रख दिया, 2L का मान बताइए कितना है, तो 2L का ही बोला है 4 गुना 10 के पावर -2। तो हम लोग कह सकते हैं 4 तिहाई 12 और गुना 10 के पावर -6 -2 तो -8, यहाँ पे कूलम मीटर हो जाएगा। ई आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बताइए समझ में आया? यदि आया है तो एक लाइक तो बनता है। तो आज तक की क्लास हम लोग को यहीं तक रहेगा। इसके बाद आप विद्युतीय फ्लक्स जो पढ़ा है उसके बाद इसके बाद लिखिएगा, न्यूमेरिकल के बाद कहोगे तो इस पर और क्वेश्चन देंगे, तो यहाँ कुछ चेंजिंग करेगा थोड़ा सा यहाँ, लेकिन ये दोनों लगभग दोनों समान ही देगा। अगर 4 देगा तो ये जो 4 देगा, क्योंकि समान मान पे काम करता है। ये क्या करता है, इस समान मान और विपरीत प्राकृतिक आवेश। हाँ, इसमें देखो एगो माइनस है एगो प्लस है, तो यहाँ मान समान है, 3 है तो इसमें भी 3 है ना। तो क्या कहता है कि समान मान और विपरीत प्राकृतिक आवेश को बहुत कम दूरी पर रखते हैं तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहता है विद्युतीय द्विध्रुव में किसी एक मान को लेकर दोनों के बीच की दूरी से गुना करते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी आपको कंप्लीट हो गया, मुझे उम्मीद है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद।